वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? शाहजेब। शाहजेब जरा कैमरा में देखिएगा। जी। शाहजेब 2022 से लेकर 2026 आज तक मौजूदा हुकूमत ने 70 अरब डॉलर का कर्जा ले लिया है, लेकिन महंगाई 4 गुना ज़्यादा हो गई है। क्या कहते हैं इस बारे में कि इमरान खान के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी और ये वही हुकूमत है जिन्होंने इनकी हुकूमत को गिराने के लिए महंगाई मुकाओ मार्च निकाला। फौज उठा के ले जाएगी, मैं बोल नहीं सकता। कौन उठा के ले जाएगा? बस कुछ कह नहीं सकते। डरते हैं आप? डरते नहीं हैं। एक आप महंगाई के बारे में बता दें कि महंगाई से ज़िंदगी कितनी मुतासिर है। महंगाई का ना आप लोगों को मसला ना हमें मसला है, जो गरीब अवाम इधर खड़ी है उनको मसला है, उनके लिए कोई काम नहीं कर रहा। ये अभी इन्होंने हेलीकॉप्टर लिया है आपकी मरियम नवाज साहिबा ने, किस खाते में लिया है, किसके पैसों से लिया है, उसका क्या यूज़ है ये मुझे बताएं। सर पीआईए बेच के लिए। पीआईए बेच के लिया, ठीक है, बेहतरीन, ठीक है। तो क्या समझते हैं वोट किसको देंगे अगर? मैं वोट दूंगा ही नहीं, ज़ाया करेंगे? ज़ाया करेंगे। नौजवान ज़ाया करेंगे तो ये कैसे बदलेगा ज़माना? ऐसी हुकूमत हो वोट देना उससे बेहतर है ना दे बंदा। ना दे। हाँ ना दे। क्या बात है। पूछे ना इधर किसको वोट देना पसंद करेंगे। तो सबसे पूछेंगे लेकिन नौजवानों की राय भी। आप किसे वोट देना पसंद करेंगी? मैं कहती हूँ खान आ जाए, मैं खान को वोट दूंगी और ऐसे कैमरे के सामने खड़ी होके कहती हूँ। बेहतरीन, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, माशाल्लाह। लेकिन आप डरते हैं। नहीं, मैं नहीं डरता। आप ज़ाया कर रहे हैं। मैं खान को भी नहीं दूंगा, मैं नवाज शरीफ को भी नहीं दूंगा, शहबाज शरीफ को। आगे कोई फ्यूचर में अच्छा है शायद उसे दें, लेकिन क्या समझते हैं फिर अच्छा कैसा हो सकता है, कैसा आना चाहिए? अपने साथ ईमानदार हो सबसे पहले। कौम के साथ बात की बात है, अपने साथ ईमानदार नहीं है, ये अपनी बातों पे नहीं है। आप इनकी पुरानी कोई भी इंटरव्यूज़ वगैरह देखें, उसमें देखें क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं और उस पर उतरे हैं कि नहीं। बस इतनी सी बात है। उन्होंने कहा था कि जी हम महंगाई कम करेंगे, आप हमें हुकूमत दे दें, और आज 4 गुना ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसी है, बस यही बात है, छोटी सी बात है। ठीक है, ये मेरी सारी बातों से मुत्तफिक है। अब मजीद क्या ही गुफ्तगू करनी है। चाचा जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सर क्या समझते हैं ये वही हुकूमत है जिसने महंगाई मुकाओ मार्च निकाला इमरान खान की हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए, और अब इन्हीं के दौर में 4 गुना ज़्यादा महंगाई है। देख लें, अब इमरान खान के दौर में बिजली के बिलों को देखें, चेक करें उस दौर में और आज के दौर, जब से ये दोबारा वापस आया 300 यूनिट का वो बिल 15,000 रुपये में जा रहा है। ठीक है ना, एक आदमी की सैलरी 30,000 है, 35,000 है, 15,000 उसको बिजली का बिल आया, हमने खुद पे किया। अब 300 यूनिट, पहले 200 यूनिट का ये रिलीफ दे रहे थे, फिर वो जो मुस्तकिल 200 यूनिट चलाएगा 6 माह, उसको रिलीफ मिलेगा। ठीक है ना। अब मेरे साथ क्या हुआ है, 200 यूनिट मेरे वो चले नहीं, उन्होंने 201 का यूनिट मुझे बिल भेज दिया। मैं जाके उधर गया हूँ तो वो कहते हैं अगली दफ़ा सही हो जाएगा। ठीक है, जो पीछे बैठे हैं, बात यह है कि बिजली की कीमतें कितनी बढ़ी हैं। सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए हैं लोग, ये पिछली जो गर्मियाँ गुजरी हैं वो बिजली के बिलों की वजह से मुतासिर हुए हैं। ठीक है ना। तो ज़ाहिरी बात है, जिसको 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख बिल आएगा तो वो उसने किसके ऊपर डालना है। ठीक है ना। और दूसरी तरफ ये कह रहे थे जी ये पेट्रोल बहुत महंगा है इमरान खान के दौर में, उस वक्त मैं पेट्रोल देख रहा हूँ, आज देख लूँ। ठीक है ना। जब पेट्रोलियम की कीमत जो है, अब एक गाड़ी आ रही है किसी जगह से, चाहे वो फ्रूट की आ रही है, सब्ज़ी की आ रही है, तो वो पेट्रोल का जो खर्चा है वो उसी के ऊपर डाला जाएगा ना। ज़ाहिरी बात है, जब उसके अंदर पेट्रोल का खर्चा डालेगा तो फिर वो जो सब्ज़ी और फ्रूट जो हमारे तक जो भी चीज़ पहुँचती है तो उसके ऊपर नहीं फ़र्क पड़ेगा इस बात का। ठीक है ना। तो बात यह है कि इन चीज़ों को ये कंट्रोल करें इंशाल्लाह ताला। बाकी जो कर्जे मुल्क के ऊपर चढ़ रहे हैं और उसके ऊपर जो सूद ये दे रहे हैं, 70 अरब का जो है वो डॉलर का कर्जा ले लिया। हाँ जी, इन्होंने कर्जा ले लिया है, तो ये किसके ऊपर डालना है। ठीक है ना। ये भी तो देखें ना आप, ये मज़ीद कर्जे ले रहे हैं। अब यही हुकूमत थी, मैंने अपनी कानों से बात सुनी है, जब नवाज शरीफ ने पहले जब आवाज़ लगाई जी कर्ज उतारो मुल्क संभालो, ये शायद आपको पता हो या पुराने लोगों को पता होगा। ठीक है ना। तो कर्ज उतारो मुल्क संभालो की मुहिम चली, बहुत सारी लोगों ने हज़ारों लाखों रुपया दिया। ठीक है ना। बहुत लोगों ने पैसा दिया। अब उनको उस वक्त नवाज शरीफ को इल्म नहीं था या इनको ये इल्म नहीं है कि यहाँ उस नवाज शरीफ की पॉलिसी को गलत करें। ठीक है ना, कि वो नवाज शरीफ की पॉलिसी गलत थी, कर्ज उतारो मुल्क संभालो। ठीक है ना। और आज जो है ये उस पॉलिसी को भूल गए हैं तो जो वो उसने पॉलिसी इख्तियार की थी, मगर बदकिस्मती से इनके इस तरह तवज्जो नहीं रही। ठीक है ना। अब ये सूद दर सूद जा रहा है ऊपर, तो इसका जो यानी जो किस्त है वो ये कैसे निकालेंगे और किस तरह ये जनाब मुल्क क्या समझ, खुला तजाद नहीं है कि एक जो है वो लीडर की हुकूमत चल रही है, तब आप मार्च निकाल रहे हैं कि महंगाई मुकाओ, मार्च निकले हैं और अब 4 गुना ज़्यादा महंगाई है। देखें जी, जो हुकूमत चाह रही है हमने उसको बुरा ही कहना है। ठीक है ना। अब एक टाइम वो भी निकले हैं, ठीक है ना, कि जी हमारे साथ धांधली हुई है। इमरान जब इनकी हुकूमत बनी तो वो कहते हैं जी हमारे साथ धांधली हुई है, जब उनकी हुकूमत बन गई फिर ये निकला है। तो ये तो बाड़ियाँ लगी हुई है, वो कहते हैं हमें होना चाहिए, ये कहते हैं हमें चाहिए, वो चोर है, ये कहते हैं ये चोर है।
जो मुल्क का जो कर्जा है उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, मुल्क के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं है, इसकी महंगाई को किस तरह कंट्रोल करें, जो हमारे ऊपर सूद दर सूद हम दे रहे हैं बाहर मुल्कों के लिए उसको किस तरह कंट्रोल किया। तो बात ये है ना कि जब हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हैं, ठीक है ना, तो फिर हम कैसे तरक्की करेंगे। जिस कदर इमरान खान की तरफ से अवाम को रिलीफ दिया गया, अब आपको नहीं लगता कि इमरान खान को अब रिलीफ देना चाहिए, अब उनकी बारी है? इमरान खान ने रिलीफ तो दिया बिजली के बिलों में, ठीक है ना, अब वही जो लोग उसके साथ खड़े थे तो बाद में उसको नाहल कर दिया जी, अदम एतमाद का वोट जब मिला इनको, तो ये क्या हुआ है, पहले वो लोग उसके ऊपर एतमाद कर रहे थे, ठीक है, पहले उन्होंने क्या, ये बेवकूफ़ थे वो, इसकी क्या वजह, इसका रीज़न तलाश करे ना कि वो लोग पहले उनके साथ खड़े हैं तो बाद में किस चीज़ ने उनको पीछे हटाया इस चीज़ से। ये देखें ना यार, बात ये है कि इसको तलाश करें इस बात को, भाई आप पहले क्या हो, आप बदले थे, अब एक साल के बाद आप जो है 1.5 साल हुकूमत गालिबन जितनी भी रही है तो उसमें आप कह रहे हैं मुझे इस बंदे पे एतमाद ही नहीं है। तो देखें ना ये क्या हो रहा है ये मुल्क में, आप तो माशाल्लाह मेरे लिए इशारा ही काफ़ी है। इन शॉर्ट आप क्या समझते हैं कि रिलीफ मिलना चाहिए इमरान खान को? देखिए जी, रिलीफ की बात है कि सारा सेटअप जो है ना, एक आदमी से कुछ नहीं होगा। एक आदमी अगर ईमानदार होता है, अगर उसमें 50 बंदे बेईमान हैं, ठीक है, तो वो एक आदमी क्या करेगा बेसिकली। तो सब में जो है पहली बात जो ये है कि जो करप्शन करता है इस मुल्क के आइन के अंदर जो है ना उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी इदारे में है यानी कि हुकूमत के इदारे में है, उसकी क्या सज़ा है, ठीक है ना। तो जो करप्शन से जिसके ऊपर जुर्म साबित हो जाए, हम किसी को चोर नहीं कहते, सजा मिले तो फिर सबको मिले, फिर कोई लंदन ना भागे। हाँ जी, अब हम ना तो इमरान खान को चोर कह सकते हैं ना नवाज शरीफ को, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है इसका, ठीक है ना, कि हम कह दें जी इमरान खान चोर है, या जनाब हम कह दें शहबाज शरीफ चोर है या नवाज शरीफ चोर है, हमारे पास इसका क्या सबूत है, ठीक है ना। जो चोर है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जैसी भी उसने चोरी की है, ठीक है ना, अगर उसके ऊपर चोरी साबित है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको जो भी इसकी सज़ा पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमें पता चले कि इसने ये करप्शन किया, ये चोरी किया और उसकी ये सज़ा है। सज़ा भी ऐसे जी कानून जो है वो लागू होना चाहिए और हर शख्स पर होना चाहिए, ख्वाह वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। सर क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सदाम। सर सवाल ये है कि 2022 से लेकर 2026 आज तक 70 अरब डॉलर का कर्जा हम ले चुके हैं। ये वही हुकूमत है जिसने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए महंगाई मुकाओ मार्च निकाला और अब 4 गुना ज़्यादा महंगाई है। क्या कहेंगे इस पे? बहुत ज़्यादा महंगाई की हुई है इन्होंने, इतना ज़्यादा कर्जा लेके ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, और वाम के बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए। सर ये फिर गलत नहीं है, एक हुक्मरान जब जो है वो कर रहा था, अपना दौर अच्छे से गुजार रहा था, आवाम को रिलीफ दे रहा था, तब आपने महंगाई मुकाओ मार्च निकाले और अब कोई नहीं निकल रहा। अब इंशाल्लाह निकलेंगे, आप साथ दें ना हमारा। अच्छा, हम भी हम साथ हैं, आप इकट्ठे करें लोग। हम निकलने के लिए तैयार हैं, हम तमाशा नहीं देखने वाले लोगों का, हम इंशाल्लाह निकलने के लिए तैयार हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई है। क्या समझते हैं, इमरान खान ने इतना रिलीफ दिया, अब उनको रिलीफ मिलना चाहिए? हाँ जी, इंशाल्लाह मिलना चाहिए उनको। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।